नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का हिंदी मीडियम का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रही हूँ। कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है सैम्पल पेपर, इसलिए मैंने सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है 2021 का, उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हैं, साथ में पीडीएफ भी अटैच करी है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सोल्यूशन इसका अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, केवल क्वेश्चन हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं में विभक्त करना तथा समान प्रकृति की क्रियाओं का एक साथ समूहन करना क्या कहलाता है? समन्वय, विभागीकरण, संगठन ढांचा या अधिकारांतरण। क्वेश्चन नंबर 2, एक देश का राजनीतिक वातावरण दूसरे देश से भिन्न होता है और यदि यह राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं और भविष्य का पूर्वानुमान लगाना कठिन बनाती हैं तो वे व्यवसाय के निवेशक को प्रभावित करती हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है? विशिष्ट एवं साधारण, गतिशील प्रकृति, तुलनात्मक या सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक मनोनीत या नियुक्त किया जा सकता है चाहे उसकी कोई भी शैक्षणिक योग्यता हो। उपरोक्त वाक्य में पेशे की कौन सी विशेषता है जो प्रबंध में नहीं पाई जाती? नैतिक आचार संहिता, अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद या सेवा का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवसायिक पर्यावरण के उस आयाम को पहचानिए जिसके कारण व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के बावजूद भी विदेशी कंपनियों को लाल फीताशाही के कारण भारत में व्यवसाय करने की स्वीकृति प्राप्त करने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सामाजिक आयाम है, राजनैतिक है, तकनीकी है या विधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्ण उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, पिछले कुछ महीनों में आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों तथा सेवाओं की मांग में जो वृद्धि देखी जा रही है उसे इम्यूनिटी बढ़ाने तथा कोविड के कारण लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता से जोड़ा जा सकता है। व्यावसायिक पर्यावरण की उस विशेषता को पहचानिए जो ऊपर बताई गई है, इनमें से वो कौन सी विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से क्या सामाजिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? किसी भी विभाग के सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करते हैं, पर फिर भी एक प्रबंधक को इन लोगों के कार्यों का ध्यानपूर्वक और सोच समझकर समन्वय करना होता है। यह वाक्य समन्वय की कौन सी विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित करता है? समन्वय की विशेषताओं में से पहचानना है, क्या सही ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध के उस कार्य को पहचानिए जिससे भविष्य के लिए नियोजन करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इस कार्य की सहायता से जो समस्याएं सामने आती हैं उनके प्रकाश में भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं तैयार की जाती है, भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इनमें से क्या आंसर है इसका? केवल वही महत्वपूर्ण विचलन प्रबंध को सूचित किए जाने चाहिए जो अनुमति देने की सीमा से बाहर हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण का कौन सा पॉइंट है इनमें से? ABCD। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध के इस कार्य के माध्यम से प्रबंधक उद्यम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को मिटा सकता है और कर्मचारियों में काम और उत्तरदायित्व संबंधी झगड़ों को निपटाने का काम कर सकता है तथा सामूहिक कार्य भावना के लिए उपयुक्त वातावरण भी तैयार कर सकता है। क्या होगा इसमें से आंसर? 11th की चॉइस वाला ऑप्शन। क्या चीज है जो आश्वस्त करता है कि हर प्रभाग का प्रधान अपने प्रभाग के लाभ और हानि के लिए उत्तरदायी होगा? प्रभाग और उस पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। इनमें से क्या आंसर है उसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन की अलग अलग अवधारणाओं को उनकी परिभाषाओं से मैच करना है यहाँ पर और सही ऑप्शन हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सॉल्यूशंस इसके नेक्स्ट वीडियो में है। अपने नए उत्पाद इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन के विषय में ग्राहकों के विचार और प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए अतुल्य लिमिटेड ने क्वेश्चनेयर भरवाया ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से। तो उसने विपणन का इनमें से कौन सा कार्य किया है? वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको पहले ये पैराग्राफ पढ़ना है और फिर उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि इसने प्राथमिक बाजार में किस फ्लोटेशन विधि का प्रयोग नहीं किया है, या 4500 करोड़ के लिए उसने वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया है तो इसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अगर कोई व्यवसायिक संगठन संस्थागत निवेशकों का इस्तेमाल कर रही है पूंजी एकत्रित करने के लिए तो उसका रीजन क्या है इनमें से? और EIPO के माध्यम से जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो पता लगाना है कि कितना वित्त एकत्रित किया गया है। तो पहले केस स्टडी को पढ़ के और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये CBSE के सैम्पल पेपर जो इंग्लिश मीडियम में उससे एज इट इज लिया गया है। तो 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हो आप। नाउ
ये इस पैराग्राफ का सेकंड पेज है और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी ने व्यवसाय को आगे बढ़ाया यमुना की भुजिया नाम को पंजीकृत कराने के लिए, तो इसमें से क्या नाम है वो उसका कानूनी संरक्षण प्रदान कराते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, फ्री होम डिलीवरी और स्पेशल गिफ्ट पैकेजिंग देने के बावजूद भी यमुना की भुजिया अपने उत्पाद को प्रतियोगी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है, तो विपणन मिश्र के किसी घटक को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है इसमें, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि विपणन मिश्र के कौन से निर्णय का जिक्र किया गया है इस पैराग्राफ में। देन क्वेश्चन नंबर 20 में जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, तो उसके लिए कौन से विभाग का निर्माण करना जरूरी है। वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़ के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सोल्यूशन अगली वीडियो में देखो। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक 1 मार्क के क्वेश्चंस थे, 21 से अभी 3 मार्क्स से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। प्रबंध के उस स्तर को पहचानिए जिसका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता और विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। इस स्तर के 2 कार्य बताने, स्तर को पहचानना है, उस स्तर के 2 कार्य बताने। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यस्थल पर और कार्यस्थल से परे प्रशिक्षण विधियों के रूप में प्रकोष्ठ प्रशिक्षण और प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 23, नियंत्रण प्रबंध का अनिवार्य कार्य है, बिना नियंत्रण उच्च कोटि की योजनाएं भी उलट पुलट हो जाती हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? और अपने उत्तर के समर्थन में आपको 2 तर्क देने हैं, या फिर ये नहीं करना चाहते हैं तो सामान्यतः यह माना जाता है कि माप तभी किया जाए जब कार्य पूर्ण हो जाए। कौन सा कार्य है जिसमें कि काम को नापा जाता है? प्रबंध का उस कार्य के चरण को पहचानना है, पहले कार्य पहचानना है, फिर उस कार्य के चरण को पहचानना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है जिसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, कहाँ पर कार्य को नापा जाता है, और इस चरण के अगले चरण की भी व्याख्या करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, सेबी के 3 विकासात्मक कार्य बताने हैं या फिर मुद्रा बाजार की 3 प्रतिभूतियों के बारे में बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है और हमें समझाना है कि प्रबंध के इस कार्य की प्रक्रिया के जिस चरण की यहाँ व्याख्या की गई है, कार्य की कोई प्रक्रिया है जिसकी यहाँ व्याख्या की गई है, उसके आगे के 2 चरणों के बारे में हमें उनके नाम बताने हैं, उनका वर्णन करना है। एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल से साक्षात्कार के दौरान सीईओ ने सुझाव दिया है कि अगर कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करें तो आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। तो कौन से कार्य की कौन सी प्रक्रिया के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 26 जो है प्रमोद के बारे में बताया है, वो पर्यवेक्षक है। फैक्ट्री में प्रतिदिन ब्रेड और बिस्कुट के पैकेट्स बनते हैं। पर्यवेक्षक के रूप में हमेशा कोशिश करता है कि कार्य सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के चले। अच्छा नेता भी है, अधीनस्थों की सलाह भी लेता है, तभी कोई आदेश देता है। तो नेतृत्व शैली कौन सी है उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण के उस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का संक्षिप्त वर्णन करना है जिसका निर्माण कर्मचारियों के आपस के विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है। ऑफिशियल नहीं होता कुछ भी, आपस के विचारों के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बताने हैं। या फिर निर्देशन के उस तत्व को पहचानना है और उसका वर्णन करना है जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? आस्था एक मैनेजर है, संगठन में व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। नीरज एक प्रबंध निदेशक है, अपने अधीनस्थों को संगठन के लाभ को बढ़ाने में योगदान के लिए प्रॉफिट बढ़ाया उन्होंने, तो उसमें भी प्रॉफिट में हिस्सा दे रहा है। प्रॉफिट में हिस्सा देना निर्देशन का कौन सा घटक है ये। क्वेश्चन नंबर 28 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कार्यशील की पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक या पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, और ये बताना है कि अगर स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम है, निम्न है, तो हमें सुझाव देना है कि तकनीक कौन सी तकनीक का चुनाव करें या कौन से वित्तीय विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 30, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में दिए गए उपभोक्ता के इन अधिकारों का वर्णन करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन करना है। 32, नियोजन का योगदान लागत से बहुत ज़्यादा है। अगर सहमत है तो उत्तर के समर्थन में यानी कि नियोजन के महत्व में आपको 4 तर्क देने हैं। अगर या फिर इसके और ऑप्शन को आप वो कर सकते हैं, इसको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 केस स्टडी है। पूरा केस को पढ़ना और अवधारणा के महत्व पर प्रकाश डालना है। वीडियो को पॉज करके पूरा केस पढ़ो और समझो। ना समझ में आए तो सोल्यूशन अगली वीडियो में है। क्वेश्चन नंबर 34, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में या तो अंतर बताना है 6 आधारों पर, या फिर विपणन मिश्र के जो 4 घटक हैं उनका उल्लेख करना है। दिस फिनिशेज द सीबीएसई सैम्पल पेपर इन हिंदी। इसका पीडीएफ साथ में अटैच किया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है इसलिए इसको ट्रांसलेट करके ये पब्लिश करा है।
थैंक यू।